कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने दूसरी बार की मन की बात। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को महायज्ञ बताया। कोरोना से लड़ रहे देश के नागरिकों पर गर्व जताया। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई, कोरोना को हराना सबका लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हर लोग। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई पेंशन दान दे रहा है तो कोई गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना ने सबको एक मजबूत धागे में पिरो दिया। बोले, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बना। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना ही होगा। मोदी ने कहा, सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया। वेबसाइट से अब तक 1.25 करोड़ लोग जुड़े। covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा करें। पीएम ने कहा, देश के हर हिस्से में लाइफलाइन उड़ान के जरिए पहुंचाई जा रही है दवाएं। अभी तक 500 टन मेडिकल सामग्री पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम बताई। 33 करोड़ गरीबों को 31,235 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम मोदी ने कहा, आम लोगों की सोच में काफी बदलाव आया। देशवासी डॉक्टर, सफाई कर्मियों का कर रहे हैं सम्मान। पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। मोदी ने संकट की घड़ी में समृद्ध देशों में दवाओं के संकट का किया जिक्र। कहा, मानवता के नाते दुनिया की पुकार सुनना, दूसरे जरूरतमंद देशों में पहुंचाई दवाई। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे की भूमिका की भी तारीफ की। कहा, रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में लगातार कर रहे हैं मेहनत। 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चल रही है। मोदी ने कहा, ताली, थाली, दिया और मोमबत्ती से लोगों में भावनाएं जागी। हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया। देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठानी। पीएम मोदी ने रमजान को संयम, सेवा और धैर्य का प्रतीक बताया। कहा, रमजान में पहले से भी ज्यादा इबादत करें, जिससे ईद से पहले कोरोना से मुक्ति मिल जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में जारी रहेगा लॉकडाउन, कोई छूट नहीं रहेगी। केंद्र के आदेश पर खुलेंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने कहा, 27 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाने पर लेंगे फैसला। दिल्ली में डीडीए, मार्केट, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा, खोली जाएंगी रिहायशी इलाकों की दुकानें। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी कोई दुकान। केजरीवाल ने कहा, 3 मई तक लॉकडाउन में ढील नहीं। केंद्र के फैसले के बाद ही लॉकडाउन पर फैसला। सीएम केजरीवाल की दिल्ली के लोगों से अपील नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों में दीवारें, प्यार मोहब्बत से लड़ेंगे तो कोरोना को हरा देंगे। देश भर में 26,000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,990 नए मामले सामने आए। अब तक 26,496 कंफर्म केस। 24 घंटे में 49 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। देश में अब तक 824 लोगों ने जान गंवाई। देश में अब तक कोरोना के 19,868 एक्टिव मामले। 5,804 लोग बीमारी से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के केस में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी। शुरुआती 100 केस के बाद सबसे कम इजाफा। सरकार ने देश में फिलहाल रैपिड किट टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाई। आईसीएमआर को टेस्ट किट की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 811 नए मामले। कुल आंकड़ा 7,628। महाराष्ट्र में 22 और लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई के 13 लोग भी शामिल। राज्य में मरने वालों की संख्या 323। अकेले मुंबई में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार। 281 नई रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब तक 5,049 लोग संक्रमित। मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल की कोरोना के कारण मौत। कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र में अभी तक 96 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीमारी की चपेट में 15 अफसर और 81 जवान। पुणे में एक दिन में 5 लोगों ने गंवाई जान। 90 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक 73 लोगों की मौत। नागपुर में भी सामने आए कोरोना के 17 नए मामले। सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 124। नागपुर में 10 लोग कोरोना टेस्ट कराने से डर के गोडाउन में छिपे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने क्वारंटीन किया। सभी का टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 8 और लोग कोरोना की चपेट में आए। यवतमाल में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का मीटर 128 तक पहुंचा। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2,376। एक दिन में 84 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। दिल्ली का हिंदू राव अस्पताल फिलहाल किया गया सील। अस्पताल की एक नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला लिया गया। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 9 और स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 3 डॉक्टर भी शामिल। अब तक कोरोना की चपेट में अस्पताल के 40 स्टाफ। सीआरपीएफ के 15 और जवानों में कोरोना की पुष्टि। एक सिविलियन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 95 हुई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से व्यापारी संक्रमित। एक व्यापारी की पहले ही हो चुकी है मौत। 50 लोगों का लिया गया सैंपल। दिल्ली की ओखला मंडी में 2 पुलिस वाले मिले पॉजिटिव। 7 पुलिस वालों और संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 177 मरीज। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 1,793। अभी तक 27 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर यूपी से अच्छी खबर। सबसे ज्यादा प्रभावित 57 जिलों में अभी 10 जिले में कोई एक्टिव इन्फेक्शन या कोई केस नहीं।
इंदिरापुरम में एक महिला डॉक्टर मिली कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में करती हैं प्रैक्टिस। गौतम बुद्ध नगर जिले के कोरोना से यहां 3 नए मामले सामने आए। कुल कंफर्म केस की संख्या 112 पहुंची। गाजियाबाद में सामने आया केवल एक मामला। नोएडा का सेक्टर 45 सील किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने सील किया। गौतम बुद्ध नगर के 40 हॉटस्पॉट इलाकों को प्रशासन ने 3 भागों में बांटा। 17 को रेड जोन, 13 इलाकों को ऑरेंज जोन और 10 इलाकों को ग्रीन जोन में बांटा गया। गाजियाबाद में भी 14 इलाके रेड जोन में तब्दील किए गए। 7 इलाकों को ऑरेंज जोन बनाया गया। 5 क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित किए गए। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिगरा थाना इलाके के नगर निगम चौकी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। आगरा में कोरोना के अब तक 371 मामले सामने आए। जिले में 9 लोगों की मौत हुई। लखनऊ के केजीएमयू में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई। कोरोना को हराने वाले डॉक्टर तौसीफ खान बने सबसे पहले डोनर। गुजरात में कोरोना के केस में तेजी जारी। 24 घंटे में 256 नए मामले सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 3071। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2000 के पार पहुंची। 182 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल 133 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 2000 के पार, 6 और लोगों की जान गई। राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2036। इंदौर में सामने आए 91 पॉजिटिव मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 1176। अभी तक 57 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना के मामले बढ़कर 388 हुए। अब तक 9 लोगों की मौत। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की म्यूजिकल थेरेपी। क्वारंटीन सेंटर में कोरोना के मरीजों को सुनाया भजन। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल से छुट्टी मिली। क्वारंटीन से बाहर आने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर विदाई दी। राजस्थान में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2141 हुआ, जबकि 35 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी जारी। 28 नए मामले सामने आए। राज्य में 251 लोग वायरस से संक्रमित। पटना आईजीआईएमएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट आए बिना सारण के मरीज को घर भेजा गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। कोरोना संकट के बीच झारखंड से राहत की खबर। रांची, बोकारो, हजारीबाग और सिमडेगा में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। इस सप्ताह 18% रहा रिकवरी का अनुपात। पश्चिम बंगाल में 541 तक पहुंचा कोरोना का ग्राफ। सामने आए 38 नए मामले। पश्चिम बंगाल गई केंद्रीय स्पेशल टीम ने ममता सरकार से मांगा जवाब। पूछा तबलीगी जमात से जुड़े कितने लोगों की हुई जांच, कितनों को किया गया क्वारंटीन। केंद्र की दोनों टीमों ने ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा अभी तक 4 में से एक भी खत का जवाब नहीं दिया। टीएमसी ने केंद्रीय टीम पर किया पलटवार। बीजेपी को खुश करने और बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल आंकड़ा 494 हुआ। कुपवाड़ा में मरीजों का आंकड़ा 38 पहुंचा। केरल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या कुल 457 हुई। कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। बीमारी की चपेट में 28 लाख से ज्यादा लोग। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 54,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 2,494 लोगों की मौत। 9,60,000 के करीब पहुंची कंफर्म केसों की संख्या। यूके में कोरोना वायरस से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सरकार ने कहा पूरी दुनिया के लिए कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती। कोरोना वायरस से इटली में पिछले 24 घंटे में 415 लोगों की मौत। 2,357 नए केस सामने आए। अभी तक 26,000 लोगों की हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। इटली में लॉकडाउन के बीच मनाई गई लिबरेशन डे की 75वीं सालगिरह। बालकनी में खड़े होकर लोगों ने बजाई ताली, गाना भी गाया। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 378 लोगों की मौत। 2,944 नए मामले सामने आए। मौतों का आंकड़ा 23,000 के करीब पहुंचा। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ की नई चेतावनी। कहा ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमण नहीं होने के सबूत नहीं। कोरोना संकट पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, सब्र बनाए रखना जरूरी, बेसब्र होने का समय नहीं। बिपिन रावत ने कहा कोरोना ने बहुत सीमित संख्या में तीनों सेनाओं को प्रभावित किया। अनुशासन और धैर्य ने खतरे को फैलने से बचाया। कानपुर के हैलट अस्पताल में हंगामा। पॉजिटिव मरीजों ने खाने को लेकर अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स के साथ बदसलूकी की। अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई बदसलूकी की घटना। मरीजों को पैक्ड थाली और मिनरल वाटर दिया जाता है। मुरादाबाद के कंटघर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर सड़कों पर खरीदारी करते नजर आए लोग। पुलिस ने कुछ खुले रास्तों को भी बंद किया। मुंबई के भाईखला इलाके में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मार्केट बंद कराया। लाइन में खड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। ओबरा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। गली मोहल्लों में लोगों की भीड़ देखी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। खरीदारी करने के लिए उमड़ी भारी भीड़। लॉकडाउन के दौरान मंगलुरु के मछली बाजार में भारी भीड़। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई।
लॉकडाउन के बीच चेन्नई के एक सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। मंडी के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। लॉकडाउन के बीच समुद्र के रास्ते 5 दिन का सफर करके चेन्नई से ओडिशा पहुंचे मछुआरे। प्रशासन ने किया क्वारंटीन। घर वापस आने के लिए 2 लाख में खरीदी थी बोट। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान लग्जरी कार से सैर करना एक व्यक्ति को पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक से कराई उठक बैठक। गुजरात में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश लौटना जारी। झाबुआ जिले में पहुंचने पर की गई स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 198 लोगों को रोका। पैदल ही जा रहे थे यूपी के ललितपुर। शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को किया गया शिफ्ट। बस से सभी को उनके घर के लिए किया गया रवाना। गुजरात में आज से स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज और पंक्चर की दुकानें खुलेंगी। बिजली, एसी मरम्मत की दुकानें और इलेक्ट्रीशियंस को भी मिली छूट। अहमदाबाद के 48 वार्ड में 6 वार्ड नहीं खुलेंगे। यहां की दुकानें बंद रहेंगी। 6 वार्ड को किया गया है कंटेनमेंट जोन घोषित। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिक फैन, मोबाइल रिचार्ज और स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद में पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन। फल सब्जी की दुकानें दोपहर 2 बजे तक और किराने की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हॉटस्पॉट इलाकों में ढील देने का सवाल नहीं उठता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुली जरूरी सामानों की दुकानें। मास्क लगाए दिखे दुकान के स्टाफ। कुछ गैर जरूरी दुकानों को पुलिस ने बंद कराया। रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने पर बिहार सरकार आज शाम तक लेगी फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर विचार विमर्श जारी। लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों को केरल सरकार का निर्देश। कहा, 50% कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में एक अस्पताल में मरीजों ने जमकर किया डांस। कोरोना संक्रमितों साथी मरीजों का बढ़ाया उत्साह। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच एक जोड़े की शादी कराई। पुलिस की जिप्सी में हुई दुल्हन की विदाई। राजस्थान के भरतपुर में कानपुर से बेखौफ लोग शादी में हुए शामिल। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। और जोधपुर में लॉकडाउन के बीच दूल्हा और दुल्हन ने मंदिर में की शादी। नियमों का पालन करते हुए रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में हुई शादी।